हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। हाँ जी, अगेन मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कितना बार बार मैं सेम टॉपिक क्यों लेके आ जाता हूँ हर चीज़ में। सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये चैनल का नाम ही है मेंटल हेल्थ, राइट। सो ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड वीडियोस मोस्टली रहती हैं। एंड अगर कोई अलग टॉपिक भी रहता है तो वो भी इसी तरफ रहता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस मिल सके। कोई अलग टॉपिक भी है तो उसका इवेंचुअली मीनिंग वही निकल के आता है कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल भी नहीं कह सकते, कंट्रोल तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली इतना अच्छे से। अगर एक कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, बट अपने माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल होने से कैसे रोकें, ये ज़रूर कह सकते हैं। अब गारंटीड नहीं है आप कंट्रोल कर पाओगे, बट आउट ऑफ कंट्रोल होने से कैसे बचाएं जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, उसी से रिलेटेड मोस्टली वीडियोस रहती हैं, राइट। एंड मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है, लाइक इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। एंड इसके टॉपिक डेली लाइफ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ इसके अंदर आता है। सो यही टॉपिक है आज का। अब ये टॉपिक क्यों सोचा, लाइक क्यों सोचा मुझे। सो सबसे पहले अभी एक फ्रेंड से बात हुई तो अभी पता लगा मुझे कि उसको एंजाइटी का इशू है थोड़ा, लाइक उसको एंजाइटी की वो मेडिकेशंस पर है। तो सुन के थोड़ा सा शॉक सा लगा, लाइक शॉक कह सकते हैं या फिर एक सरप्राइज सा लगा कि वो मेरा दोस्त है जो काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट बचपन से ही मैं जानता हूँ उसको, स्कूल का दोस्त है। एंड उसने जब मुझे बताया कि भाई अभी मेरा मेडिकेशन चल रहा है, तो मुझे एक पल को यकीन नहीं हुआ। बचपन से देखते आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। एंड बहुत अच्छी बातचीत है, एक बचपन से ही, मतलब ऐसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम वाली बात हुई हो कभी, एकदम अच्छी वाली बॉन्डिंग है। तो जब उसने मुझे बताया कि मेरा इशू, ये मेरा मेडिकेशन चल रहा है, तो मुझे लगा कि एक इट्स अ रियली सीरियस टॉपिक। जो भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक शायद इसके बारे में लोग बात नहीं करते इतना, ऑब्वियसली। उसने, मुझे आज तक नहीं पता था कि उसको ऐसा इशू है। अभी पता लगा कि वो 2-3 महीने से उसका मेडिकेशन चल रहा है। इशू तो उसको वो काफ़ी सालों से है। तब उससे मैंने थोड़ा बात किया तो उसने बताया, मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, ज़्यादा अच्छे से नहीं पूछा, क्योंकि और भी लोग थे साथ में, और भी दोस्त थे, तो थोड़ा बहुत ही पूछा बस नॉर्मली। तो उसने बताया कि 2-3 मंथ से मेडिकेशन चल रही है, और जो इशू है, जो उसको फील हुआ, वो 5-6 साल से है, काफ़ी साल से है। वो ओवर थिंकिंग की वजह से उसको एंजाइटी होने लग गई, और अब एंजाइटी की मेडिकेशन वो ले रहा है। सो थोड़ा सा सुन के लगा कि यार मेरे साथ का बंदा जो, उसको इतना बड़ा इशू, लाइक अब कहने को ये छोटा इशू भी हो सकता है, कहने को ये बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है, वो तो वही पर्सन जानता है, राइट। जो उस चीज़ से गुजर रहा होता है उसको ही पता होता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है या कितनी छोटी प्रॉब्लम है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। बट अगेन, एक कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप मेडिकेशन लेनी पड़ रही है आपको, तो कहीं ना कहीं इशू थोड़ा तो बड़ा है, बिल्कुल लाइटली लेने वाला तो नहीं है, राइट। एक चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत आपको कुछ प्रॉब्लम है, कि आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गई, थोड़ा आपने ध्यान रखा, थोड़ा परहेज़ किया, कुछ खाने पीने का या कुछ हैबिट्स चेंज कर ली, तो वो ठीक हो गया। एक चीज़ होती है कि एक इशू ऐसा है जिसके लिए आपको दवाई खानी पड़ रही है स्पेसिफिकली। अब ये चीज़ शायद ज़्यादा बड़ा जितना हम बनाएंगे, ऑब्वियसली अब कोई भी चीज़ होगी, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा हम डरेंगे, जितना उसको इम्पोर्टेंस देंगे, जितना बड़ा उसको बनाएंगे, वो उतनी बड़ी बन जाती है ऑटोमेटिकली। बट अगेन, ऑन दी अदर हैंड, ये इतनी छोटी बात भी नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर किया जाए, राइट। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए मेडिकेशन लेना एक काफ़ी बड़ा स्टेप है, लाइक समझ रहे हो आप कि वो लोग, वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात भी है,
और कहीं ना कहीं इसको ऑब्वियसली सीरियसली लेना इज़ नॉट द मोटिव कि आप इसको अब सीरियसली लेने लग जाओ कि आप उससे और ज़्यादा डरो। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि मेंटल हेल्थ को लोग बहुत मेंटल हेल्थ को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, राइट। काफ़ी बार कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर हम नहीं मानते, या फिर पहले ऐसा नहीं होता था अब ऐसा होने लग गया। बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग लोग बहुत सारी बातें करते हैं इसके बारे में। बट अगर आप देखो तो ये एक्चुअल में काफ़ी सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट धीरे धीरे बनता जा रहा है सबके लिए। पहले मैं सोचता था कि कभी कभी जैसे मुझे भी डाउट आ जाता है कि यार शायद ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, ये जो मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ इससे किसी की हेल्प हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कोई दिखेगा नहीं देखेगा। बट जैसे जैसे मैं ये बनाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है, उससे मुझे पता लग रहा है कि लाइक मेरे आसपास के लोग भी, जिनको मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई इशू होगा शायद, उनको देख के नहीं लगेगा, बट अंदर ही अंदर वो उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ से वो एक तरह से लड़ रहे हैं, राइट। एंड वो चीज़ जब आप सोचते हो ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज, शॉक, कुछ भी कह सकते हैं, एक अजीब सी फीलिंग होती है कि लाइक नहीं सोचा था कभी इसके साथ। ये अपना दोस्त है, लाइक मेरा दोस्त है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, मुझे पता भी नहीं है, एंड पता नहीं कब से वो गुजर रहा होगा वो चीज़ से, राइट। ऐसा नहीं है कि वो छोटी सी चीज़ है कि अभी 1-2 मंथ पहले ही उसको स्टार्ट हुई। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है, या फिर ये कोई बीमारी तो है ही नहीं, लाइक जैसे नॉर्मली बीमारियां होती हैं, राइट, कि आपको बुखार हो गया तो आपको एकदम पता लग जाता है, या 1-2 दिन पहले से आपको थोड़ा बहुत तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, या खांसी जुकाम हो गया जिसकी आप दवाई लेते हो। बट ये जो है मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, या फिर कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें कोई बीमारी नहीं है, ये सब सिर्फ एक कंडीशन है, राइट, जो आपके स्ट्रेस लेने की वजह से, ओवर थिंकिंग या कोई भी चीज़, पास्ट ट्रॉमास, किसी भी वजह से हो सकती है। बट ये कोई बीमारी नहीं है जो एकदम से होगी और आपको पता लग जाएगा। ये एक, वो कहते हैं ना, कंडीशन है, ब्रेन की कंडीशन है। इट्स लाइक कि आपका माइंडसेट है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। बट ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है लाइक इसको इतना कि आप उससे डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली ठीक हो सकता है टाइम के साथ, बट वही है, आपको अपना माइंडसेट उस हिसाब से चेंज करना होगा, सब ठीक हो जाता है। एंड माइंडसेट का सिंपल है। अब माइंडसेट चेंज करने के लिए ऑब्वियसली आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो बाद में कभी कवर करेंगे कि कैसे उसे रिकवर करते हैं, या फिर ये भी पूरा सेट ऑफ वीडियोज़ में बनाऊँगा ज़रूर कभी, क्योंकि मैंने भी इससे रिकवर किया है। मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, ओवर थिंकिंग की, एंग्जाइटी की, मुझे भी प्रॉब्लम थी काफ़ी साल पहले, जब मैंने अपने आप पे काम किया, फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने खुद से मैं उससे बाहर आ पाया। लाइक बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी या डॉक्टर कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मेरे फ्रेंड को पड़ी है। तो मुझे लगा कि यार लाइक थोड़ा अजीब लगा ऑब्वियसली कि भाई मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों की हेल्प भी करता हूँ, बट मेरे खुद के फैमिली मेम्बर हैं जो शायद और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही था। फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स, क्लोज दोस्त, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली अब वो अजीब तो लगेगा ही, राइट। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग शायद अगर सुन रहे हैं, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, आप लोग शायद इसको सीरियसली लेते हो या नहीं लेते हो, बट आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये चीज़ ज़रूर पता लगेगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके माइंड से ही सब कुछ है। एक बार को अगर आपकी बॉडी ने भी दम तोड़ दिया ना, फिर भी अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपके माइंड में हिम्मत है, तो आपकी बॉडी भी रिकवर कर जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा मेडिकल केसेस में, जो लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार हो गया, ये तो भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या फिर कुछ भी, आपने देखा होगा कि कई बार
मेडिकल केसेस में बॉडी, जो डॉक्टर होते हैं वो जवाब दे देते हैं, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, बट वो पर्सन का जो माइंड होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि बॉडी, कितनी भी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए, उसका माइंड उसको रिकवर कर लेता है, इसको उस चीज़ से बाहर निकाल लेता है। बहुत बार आपने देखा होगा जो लोग बोलते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, कि अब उसमें भगवान को ले आते हैं कि ये भगवान की वजह से हुआ या फिर कोई भी वजह से। अब मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि किस वजह से होता है किससे नहीं होता है, बस एक ये है कि वो जो इंसान है, स्पेसिफिक पर्सन है, तो सिर्फ उसका माइंडसेट भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो भी अपने आप को रिकवर करना चाहता है उस चीज़ से, तभी वो हो पाता है। अगर वो खुद इंसान हार मान लेगा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो ऑब्वियसली माइंड इज़ मोर पावरफुल देन बॉडी, मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जितना फिज़िकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, आई थिंक आपको उससे ज़्यादा अपने मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एंड तभी आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हो या फिर एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपना सकते हो। सो यही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो था, एंड यही बस मुझे शेयर करना था जो मैंने आज देखा, जो मुझे फील हुआ अपने फ्रेंड से मिलकर। सो आई होप कि आप लोग अपना ध्यान रखें। मैं तो यही चाहता हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आप चाहते हो, किसी से बात करना है या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आपको इश्यू हो रहा है, या फिर लाइफ से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट कर सकते हो। आप सुनना चाहते हो उससे रिलेटेड वीडियोस, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड एक नया पर्सपेक्टिव, बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम, कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।